Radhe Radhe and welcome back to your family. Nothing is impossible, everything is possible in this world. Actually, impossible is also says, I am possible. जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, चाहे वो ब्रोकन रिलेशनशिप को वापस से हील करना हो, बैंक बैलेंस को जीरो से हीरो बनाना हो, या कोई टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना हो, या इससे भी ऊपर कोई ड्रीम हो, मैं आपको चैलेंज देती हूँ। अगर 7 दिन तक आप इस मेथड को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो रियलिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इम्पॉसिबल रियलिटी में नहीं होती, इम्पॉसिबल आपका बिलीफ होता है। हम सबकी लाइफ में एक सिचुएशन आती है जहाँ हम बोल देते हैं बस अब ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है जानना चाहोगे? पहले जो चीज़ मैनिफेस्ट होती है वो आपके माइंड में होती है, फिर वो आपकी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। वो आपने सुना है ना, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है पार्थ। मैं तो कहती हूँ जो भी सोचो बहुत सोच समझ कर सोचो, क्योंकि आपकी आज की सोच आपकी कल की रियलिटी क्रिएट कर रही है। समझे? आपके शब्दों से ज़्यादा कीमती आपकी सोच है, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्द को नहीं सुनता, वो आपके इंटरनल स्टेट को सुनता है। जैसा आपका इंटरनल स्टेट होता है वैसे ही आपकी रियलिटी बनती है। सो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझो, इम्पॉसिबल आपकी रियलिटी में नहीं होता, वो सिर्फ आपके माइंड की लिमिट होती है। आप बोल देते हो ना मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, अब वो वापस नहीं आएगा, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या कोई एग्ज़ाम है जो आप सोच रहे हो कि ये मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगा, या कोई बड़ा सपना जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने उस पर लिमिटेशन लगाई है। जिस दिन आपने ये लिमिटेशन हटा दी उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो आपकी करंट आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं हो रही है, बस इसीलिए आपको इम्पॉसिबल लग रही है। आज जो आप देख रहे हो ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन, ये आपकी करंट स्टोरी है। लेकिन क्या स्टोरी परमानेंट होती है? जैसे स्क्रीन पर चल रही मूवी आप चेंज कर सकते हो, वैसे ही आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट भी चेंज कर सकते हो। आप कर सकते हो। जैसे अगर किसी को 10th फेल होने के बाद कहा जाए कि वो यूपीएससी क्रैक करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल है ना। लेकिन क्या आप बताओ ये इम्पॉसिबल है? नहीं है। और ऐसी सक्सेस स्टोरी तो आपने देखी होगी। वो आपने 12th फेल मूवी देखी है ना? अगर आपने नहीं देखा है तो आपने उसके बारे में सुना होगा कि कैसे वो 12th फेल होने के बाद भी AIR 121 रैंक लाए हैं। तो आपको क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है? आपकी माइंडसेट चेंज करते ही आपके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। और भी आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। इम्पॉसिबल तभी तक लगता है जब तक आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो, आप खुद को अनडिजर्विंग समझ रहे हो, आप खुद को बेचारा और लाचार समझ रहे हो। ठीक है? वो चीज़ जो आप चाहते हो उसे आप पेडेस्टल पर बैठा देते हो, और अब आप सोच रहे हो कि उसे पाना मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जिस दिन आपने ये सोच बदल दी उसी दिन से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। इम्पॉसिबल सिचुएशन तब चेंज होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो। पुरानी आइडेंटिटी से पुराने ट्रॉमे बार बार रिपीट होंगे। कभी कोई पुरानी मुसीबत सामने आएगी या कोई नई मुसीबत बनकर आपके सामने आएगी, क्योंकि आप अभी भी अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से ही ऑपरेट हो रहे हो, उसी ओल्ड आइडेंटिटी से सारे डिसीजन ले रहे हो। और इस वक्त आपकी आइडेंटिटी क्या है कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे कोई अप्रोच करे, या मैं उसे डिज़र्व नहीं करती, या मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं ऐसी नहीं हूँ जो मुझे कोई पसंद करे, कोई मुझसे बात क्यों ही करेगा, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं बोरिंग हूँ, कोई मेरे साथ क्यों ही टाइम स्पेंड करेगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो लोग मुझे पसंद करें, मैं चार्मिंग नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, या कोई कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी, मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, या कोई एग्ज़ाम जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, यूपीएससी तो मेरे बस की बात ही नहीं है, नीट क्रैक करना बहुत मुश्किल है, या कोई इंटरव्यू जो आप सोच रहे हो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा आप खुद बताओ, इन सभी बातों में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? डर, लो सेल्फ कंसेप्ट, लो कॉन्फिडेंस, यही ना।
अच्छा आप ये बताओ, आपके सामने ऐसा कोई पर्सन आता है जो डरा है, अंडर कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, तो क्या आप उसे लाइक करोगे या किसी भी चीज़ के लिए आप उसे चूज़ करोगे? मैं बताती हूँ, आप नहीं करोगे। चूज़ करना तो छोड़ो, आप समझ जाओगे कि इस पर्सन की एनर्जी कितनी लो है। लेकिन अगर इसी जगह आप अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज करो तो क्या आपकी रियलिटी चेंज होगी? होगी। आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना है। आप अपनी एक नई आइडेंटिटी चूज़ करो। आप एक नया वर्जन चूज़ करो जिसमें आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे, जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो, जहाँ पर आप बोल रहे हो मैं वो हूँ जिसे वो नेचुरली मिस करता है, वो मुझसे बात करने के लिए पागल है, वो मुझसे शादी करने के लिए पागल है, उसे मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आता, वो मुझे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बोलो मैं एग्ज़ाम क्रैकर हूँ। सिंपल। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का पूरा ध्यान रखना, जो भी करना पूरा कंसिस्टेंट होकर करना है। ऐसा नहीं एक दिन आपने किया अगले दिन आप भूल गए, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आज आपने प्लांट लगाया और आप सोचो कल वो बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है, उसे टाइम देना पड़ता है, समझे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपकी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी फॉलो करती है और आपकी आइडेंटिटी क्या है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कमेंट में बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग गलती कहाँ करते हो? आप बार बार उसकी डीपी चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो, इवन कुछ लोग तो उसके लिए स्टेटस लगाने लगते हैं जिसकी वजह से सामने वाला आपको विक्टिम की नज़रों से देखने लगता है और आपको इग्नोर करने लगता है। आपको बार बार उसे चेक नहीं करना है। आपकी ये एनर्जी क्या बोल रही है कि मेरे पास उसकी कमी है, आप अभी भी लैक में जी रहे हो। और मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव स्टेट में होती है। आपको जो चाहिए उसे मेंटली एज्यूम करो कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी लाइफ में है। आप काम रहो। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतनी तेज़ी से आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। इम्पॉसिबल तभी तक लगता है जब तक आप रिजल्ट को फोर्स कर रहे होते हो, आप उसे पकड़ कर बैठे हो, ठीक है? आपको जो चाहिए उससे आप डिटैच हो जाओ, आप उसे लेट गो कर दो। आपको उसकी केयर करना बंद नहीं करना है, बस आपको उसे फोर्स नहीं करना है। जैसे आप बीज बोते हो तो क्या आप उसे रोज खोद कर चेक करते हो? नहीं करते हो। अगर वो बीज आपने एक बार इम्प्लांट कर दिया है तो वो ग्रो होकर रहेगा। वैसे ही जिस दिन आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान लिया, तो फिर मैनिफेस्ट होकर रहेगी। मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बस अपनी डिक्शनरी से ये इम्पॉसिबल शब्द को हटा देना है। मैनिफेस्टर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। यार आपको क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है? आप इम्पॉसिबल क्यों मान रहे हो? ये बताओ। आखिर ऐसा क्या मांग लिया है आपने? एक हेल्दी रिलेशनशिप ही तो मांगा है, कमिटमेंट ही तो मांगी है, एक रेपुटेटेड जॉब ही तो मांगी है, सैलरी इंक्रीमेंट ही तो चाहा है। कोई आउट ऑफ वर्ड जैसी चीज़ तो चाहा नहीं है आपने, जो नहीं हो सकता है। और ये भी तो देखो कि जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ आप चाह रहे हो, वो ऑलरेडी लोगों के पास है। जो हेल्दी रिलेशनशिप आप चाह रहे हो, सामने वाला पर्सन वो लाइफ जी रहा है। आप जो जॉब मांग रहे हो, आपके बगल वाला वो जॉब ऑलरेडी कर रहा है। ढेर सारे पैसे आपको चाहिए, आपके घर के सामने वाली खिड़की में जो चांद का टुकड़ा रहता है उसके पास भी ढेर सारे पैसे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आप चाह रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी है, ठीक है? लोग वो लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं। फिर आप क्यों इम्पॉसिबल मान रहे हो? कोई दुख है इस बात का? यहाँ तक मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है कि इम्पॉसिबल चीज़ को किस एटीट्यूड से देखना है आपको। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल मानने के लिए आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करोगे, अपने सबकॉन्शियस में कंसीव कैसे करोगे? तो ये सुनो। उसके लिए मैं आपको कुछ बेस्ट अफर्मेशन बताती हूँ, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को रॉकेट बना देगी। जैसे आप अफर्म कर सकते हो, आई एम द चूजन वन, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम इनरेसिस्टिबल, आई एम अनडिनाइबल, I am magnet for my desire, everything is possible for me, I am deserving, I am worthy of unconditional love and so on। यार बहुत इजी है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है। एंड टाइम लग सकता है लेकिन शिफ्ट होना गारंटीड है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।